इन बूढ़े दरख्तों की हवाएं साथ रख लेना, तू इन बूढ़े दरख्तों की हवाएं साथ रख लेना, सफ़र में काम आएंगी दुआएं साथ रख लेना। डॉक्टर उर्मिलेश की इन पंक्तियों के साथ कविताएं सुनी अनसुनी में मैं हूँ कविता आपके साथ। ये बूढ़े दरख्त यानी हमारे बुजुर्ग, इनके आशीर्वाद और अनुभवों को हमारी ज़िंदगी में कितना महत्व मिला है हम सब जानते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक लड़का और लड़की शादी करना चाहते थे। लड़का शादी की बात करने लड़की के पिता के पास गया तो उन्होंने अन्य शर्तों के साथ ये भी शर्त रखी कि बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा। लड़का मान गया, बोला ठीक है, वैसे भी उनका काम ही क्या है यहाँ। सबको समझा दिया गया, लेकिन लड़के के नाना अड़ गए कि मैं तो बारात में जरूर जाऊंगा, मुझे चाहे जैसे भी ले जाओ, छुपा कर ले जाओ, सामान के साथ ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगा। अंत में हार कर उन्हें सामान में छुपा कर बारात में ले जाया गया। जैसे ही बारात पहुंची, लड़की के पिता ने एक शर्त और रख दी। बोले शहर के बाहर जो नदी बह रही है उसमें पानी की जगह दूध बहाओ तो लड़की ले जाओ, वरना बारात को वापस ले जाओ। लड़का परेशान, सारे बाराती भी हैरान, उनके तो पांव तले जमीन ही खिसक गई। लगा ये तो असंभव है, नदी में पानी की जगह दूध कैसे बहाया जा सकता है। सोच समझकर सबने फैसला लिया कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, बारात को वापस ही ले जाना पड़ेगा। तो किसी ने कहा कि अब जब बारात वापस जा ही रही है तो उस बूढ़े नाना को तो बाहर निकालो, अंदर बेचारे का दम घुट जाएगा। बूढ़े नाना को बाहर निकाला गया। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो लड़के ने जवाब दिया अब कुछ नहीं हो सकता, बारात वापस जा रही है। नाना के कारण पूछने पर लड़के ने कहा कि लड़की के पिता कह रहे हैं कि शहर के बाहर वाली नदी में पानी की जगह दूध बहे तभी यह शादी हो सकती है। तो नाना ने कहा तो इसमें क्या दिक्कत है, इन छोटी छोटी बातों से कोई बारातें लौटा करती है। उन्होंने लड़के को कुछ समझाया और तब लड़का लड़की के पिता के पास गया और उसने कहा हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप नदी से पानी खाली करवा दें। इतना सुनते ही लड़की का पिता उछल पड़ा और बोला पता करो कि बारात में जरूर कोई न कोई बूढ़ा व्यक्ति आया है, क्योंकि इतनी गहरी सोच तो किसी अनुभवी बुजुर्ग की ही हो सकती है। जी हाँ, ऐसे ही हैं हमारे बुजुर्ग और ऐसे ही हैं उनके अनुभवी विचार। तो आज की भाग दौड़ भरी इस दुनिया में हम बुजुर्गों के अनुभवों का कितना लाभ उठा पाते हैं, या हम में से कितने लोग उन्हें वह सम्मान देते हैं जिनके वो हकदार हैं। वही बुजुर्ग जो अपने अनुभवों की विरासत अपनी वसीयत के रूप में हमारे पास छोड़ जाते हैं। इसी संदर्भ में मैं कवित्री अमृता प्रीतम की एक कविता आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। शीर्षक है वसीयत। अपने पूरे होशो हवास में लिख रही हूँ आज मैं वसीयत अपनी। मेरे मरने के बाद मेरा कमरा खंगालना, मेरे मरने के बाद मेरा कमरा टटोलना, हर चीज़ मेरा सामान घर में बिन ताले के बिखरा पड़ा है। दे देना मेरे ख्वाब उन तमाम स्त्रियों को जो किचन से बेडरूम तक सिमट गई हैं और अपनी दुनिया में गुम हो गई हैं। वो भूल चुकी हैं सालों पहले ख्वाब देखना। बांट देना मेरे ठहाके वृद्धाश्रम के उन बूढ़ों में जिनके बच्चे अमेरिका के जगमगाते शहरों में लापता हो गए हैं। टेबल पर मेरे देखना कुछ रंग पड़े होंगे,
इस रंग से रंग देना उस बेवा की साड़ी जिसके आदमी के खून से बॉर्डर रंगा हुआ है। तिरंगे में लिपट कर वह कल शाम सो गया है। आंसू मेरे दे देना उन तमाम शायरों को, हर बूंद से होगी गजल पैदा, मेरा वादा है। मेरा मान, मेरी आबरू उस वेश्या के नाम है जो जिस्म बेचती है बेटी को पढ़ाने के लिए। इस देश के हर एक युवक को पकड़ के लगा देना इंजेक्शन मेरे आक्रोश का, पड़ेगी इसकी जरूरत क्रांति के दिनों में। दीवानगी मेरी हिस्से में उस सूफी के निकला है जो सब छोड़कर खुदा की तलाश में। बस बाकी बची मेरी ईर्ष्या, मेरा लालच, मेरा क्रोध, मेरा झूठ, मेरा स्वार्थ। तो ऐसा करना, उन्हें मेरे संग जला देना, उन्हें मेरे संग जला देना।